एक माँ थी, एक माँ, ज़ईफ़ा माँ, अपनी बेटी की शादी की। 4 महीने तक की उसकी बेटी बड़े शानदार तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारी। जब जब घर आती अपने शौहर की तारीफ किया करती, मेरा शौहर बहुत अच्छा, मेरा आदमी बहुत अच्छा, ये पैगाम देती थी अपने घर वालों को। मगर 4-5 महीने के बाद एक मर्तबा और आई तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ मेरे शौहर का मिजाज बिगड़ गया है, वो हमें मारते हैं, वो हमें पीटते हैं, माँ मुझे भी गाली देते हैं, आपको भी गाली देते हैं, मेरे भाइयों को भी गाली देते हैं। ऐसा कीजिए कि आप मेरे शौहर के लिए, मेरे आदमी के लिए एक तावीज बना दीजिए ताकि मेरे शौहर का मिजाज ठीक हो जाए। माँ ने क्या कहा? माँ ने ये कहा था बेटी की सुनो, मेरे पास पहले से एक तावीज मौजूद है, मगर उसमें एक चीज लगानी है, अगर तुम लगा दोगी तो तुम्हारे शौहर का मिजाज ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा कौन सी चीज है बताइए, मैं उसे उसमें डाल देती हूँ। माँ ने कहा कि बेटी ऐसा करो कि तुम शेर के पास जाओ और शेर की गर्दन से एक बाल तोड़ कर ले आओ, उस बाल को इस तावीज में डाल देंगे और तुम पहन लोगी तो तेरे शौहर का मिजाज ठीक हो जाएगा। बेटी गर्म हो गई, ये माँ क्या कर रही हो? एक तो मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, मुझे मार रहा है, मुझे गाली देता है, और आप तो मेरी जान की ही प्यासी नजर आ रही है। अगर मैं शेर के पास जाऊं, अगर मैं उसके बाल को तोड़ूं, उससे पहले तो वो शेर मेरी हड्डी तोड़ देगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी। माँ ने कहा नहीं, अगर तुम्हें चाहिए कि तेरे शौहर का मिजाज ठीक हो जाए तो तुम्हें यह काम करना ही होगा कि शेर की गर्दन से बाल तोड़कर लाना होगा। अब बेटी सोचने लगी कि मैं क्या करूं। सहेलियों से बात की कि कैसे शौहर का मिजाज ठीक किया जाए। मेरी माँ तो ये तरकीब बता रही है कि शेर की गर्दन से बाल ले आओ, तेरे शौहर के मिजाज ठीक हो जाएगा। सहेलियों ने कहा कि माँ की तरकीब पे तुम अमल कर लो। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान शेर के करीब जाए तो शेर तो उसे चीर फाड़ करके रख देगा। तो सहेलियों ने कहा कि शेर जो है गोश्त से बड़ा उनसियत रखता है, प्यार मोहब्बत रखता है, गोश्त के जरिए तू शेर के करीब हो सकती हो। जब ये आइडिया सहेलियों ने दिया तो इसने क्या किया, इसने क्या की कि बड़े से तश्तरी में गोश्त सजा करके जंगल की तरफ बढ़ी और दूर से शेर को दिखाई। शेर दौड़ता हुआ आया और जब आया तो ये लड़की वहां से भाग गई गोश्त को रख करके। शेर आया, खाकर चला गया। दूसरे दिन फिर वैसे ही की, एक बर्तन में गोश्त को सजाई और चल पड़ी। 2-4 कदम आगे बढ़ी और गोश्त दिखाई, शेर दौड़ता हुआ आया, ये बच्ची वापस हो गई। इस तरह से करते हुए करीब 1 महीना की। 1 महीना में शेर को करीब पहुंच गई। जब 30वां दिन पहुंची तो बर्तन लेकर के अपने हाथ में खड़ी थी और शेर खा रहा था। शेर गोश्त को खा लिया और खाने के बाद वापस हो गया। अब इस लड़की को ख्याल आया कि अब तो मैं शेर के करीब आ गई हूं, अब गर्दन से बाल तोड़ लिया जाए। फिर 31वां दिन वो लड़की चली गोश्त ले करके, तो जानते कैसे हुआ? अब वो हाथ में सिर्फ बर्तन को नहीं ली थी, हाथ में गोश्त ले ली और एक हाथ शेर की गर्दन पर फेर रही थी और एक हाथ से गोश्त खिला रही थी। शेर खा रहा था और ये खिला रही थी। इतने में जो गर्दन पर हाथ फेर रही थी उससे एक नहीं 2-4 बाल तोड़ ली। अब खुशी से घर चली आई, माँ को कही माँ मैंने शेर की गर्दन से बाल तोड़ ली है, अब तावीज बना दीजिए ताकि मेरे शौहर का मिजाज ठीक हो जाए, अब वो ना मुझे मारे, अब मुझे गाली ना दे। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हें अब तावीज की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? आपने तो कहा था गर्दन से बाल तोड़ कर ले आओ, मैं शेर की गर्दन से बाल तोड़ ले आई हूं, अब तावीज की कोई जरूरत नहीं है। कहने लगी माँ बेटी सुनो, वो शेर है शेर। जब तुमने शेर से मोहब्बत की, जब तुमने एक शेर की खिदमत की, एक शेर से तुमने इंसियत दिखाई है, तो शेर ने तुम्हें चीरा नहीं है, तुम्हें फाड़ा नहीं है। अरे तेरा शौहर तो जानवर नहीं है, दरिंदा नहीं है, एक इंसान, एक आदमी है। अगर तुम उसकी खिदमत करोगी, अगर तुम उसकी बातों के इताअत करोगी, अगर तुम उसकी बातों को मानोगी, तो क्या तेरा आदमी तुझे गाली देगा? क्या तुझे मारेगा? ऐसा नहीं है। जैसे शेर की तुमने 1 महीना खिदमत की है, यही खिदमत अपने शौहर को जाकर के कर लो। जैसे शेर की तुमने 1 महीना बात मानी है, अपने शौहर की बात मान लो। तुम्हारा शौहर तुम्हें गाली नहीं देगा, तुम्हें सीने से लगा लेगा। तो ऐसी नसीहत
हमें और आपको चाहिए कि अपनी बहनों को करें, अपनी बेटियों को करें, इस नसीहत पे अमल करनी चाहिए। तब जाकर के देखिए जिंदगी किस तरह से खुशगवार गुजरती है।